गाड़ी में, जिस गाड़ी में टैक्सी में थे, जिस गाड़ी में थे उसमें ही खाना खा लें, लेकिन कंजेशन हो रहा था, पत्नी, बेटा, सामान, ड्राइवर और गनर। तो मैंने गनर से कहा कि आप स्टेशन चले जाओ, अगर ट्रेन प्लेस हो गई हो प्लेटफॉर्म पे तो मैं फ़ोन कर देंगे, वो आपको सारे वीडियो कैमरे जो मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें आपको बता देंगे। वो गए, उन्होंने ट्रेन में देखा कि हाँ उनका फ़ोन आया, भाई साहब ट्रेन प्लेस हो गई, आप आ जाए। तो मैं जितना सामान हम उठा सकते थे हमने उठाया, पत्नी ने उठाया, बच्चे ने उठाया, बाकी सामान 15-20 दिन की यात्रा थी तो कुली को किया और कुली को लेकर के चले। ट्रेन में सामान रखा, कुली को हमने पेमेंट किया, उसके बाद कुली चले गए वहाँ से। बेटे ने आधा सामान बेटे ने उस पर रखा जो केबिन होता रखने का, और मैंने जो खाना लिया था हमने आके सीट जो हमको आरक्षित थी उस पर रखा। खाना रखते ही हमने जो सह यात्री थे हमारे लिए, मैंने उनसे एक बहुत सामान्य सा अनुरोध किया, आप वीडियो में देख भी सकते हैं, कहीं कोई गुस्सा नहीं, कहीं कोई तलखी नहीं, कहीं कोई बहस नहीं, सामान्य जो हर एक यात्री अपने सह यात्री के साथ में करता है। मैंने कहा भैया क्या आप, मेरी सीट वो वाली है, दोनों सीटें हमारी किनारे की है और बीच में रास्ता है आने जाने का, और हम लोगों को खाना खाना है, हम लोग खाना नहीं खाए, बच्चों को, पत्नी को, और ये 4-5 दिन से वैसे ही बहुत नर्वस थे तो मैं खाना नहीं खाया। अगर आप अभी ट्रेन चालू होने में बहुत समय है, आपको अगर असुविधा ना हो तो मेरी जो 51 नंबर सीट है उसमें बैठ लो। तो उसने कहा कि नहीं भाई साहब हमारी विंडो सीट है। तो मैंने बहुत ही सामान आग्रह किया, अगर विंडो पे आपको बैठना है तो मेरी 8 नंबर की विंडो है, वो मेरे ही नाम से, उसमें बैठ सकते हो आप। बोले नहीं 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 हमको, अब हम बैठ गए हैं। तो हमने कोई बात नहीं, बैठ गया तो बैठ गया। आप जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो में इस चीज़ की आप सत्यता को, फिर हम दूसरे की तरफ मुखाते बोलते भाई आप आओ, आप भोजन कर रहे हो, भोजन कर लो, तो उसके बाद आप आ जाना इधर, कि आप लोग तो सिंगल ही हो, तो फैमिली तो है नहीं, और कोई दूर नहीं था, एक सीट बदल के एक सीट। तो वो उसने भी यही कहा कि नहीं नहीं आपको जो सीट मिली आप बैठो, हमको ज्ञान ना बोला कि ये बताओ। गिरन ने भी कहा कि नहीं आप भोजन कर लो। तो हमने फिर उसके सारे में कहा ठीक है भाई आप भोजन कर लो, और भोजन करके भाई जूते पहन लेना, जूते उतारे और पैर फैलाए वैसे परिवार आ जाए, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे में एडजस्ट कर लेंगे। फिर बेटे ने कहा बाबा खाना खाना, हम टीटी से बात कर दिया। टीटी से मैं जाके हमने टीटी जो हमारे मित्र हमको फोन लगाया, हमने कोई आदमी स्टाफ हो कर देगा तो उसको भेज दो और हम लोगों का एडजस्टमेंट करा दे। तो उसने कहा भी ट्रेन चलेगी तो हम करा देंगे। तो हमने कहा ट्रेन चलने में तो आधा घंटा है, जब तक तो यार ये सोच रहे थे खाना नहीं खा पाएंगे, फिर ये ट्रेन में तो आप फिर आ ही जाएगा खाना, तो जो लेके आए वो बेकार हो जाएगा। यहाँ कोई न लड़ने की बात, सामान्य यात्रा करने का मूड था। आप वीडियो में देख रहे हैं, आप खुद ही सामान लिए चले जा रहे हैं, कहीं कोई तलखी नहीं, कहीं कोई VIP कल्चर नहीं, कुछ नहीं। और मैं इसको मानता हूँ कि दुर्योग था, एक दुखद संयोग था जो नहीं होना चाहिए था। मैंने भरपूर कोशिश की बचाने की, लेकिन वो होने को कौन डाल सकता है। हम लोग, मैं बाहर चला गया, फिर पता नहीं उसको क्या सुनाई दिया और बहुत तेज़ी से आके एकदम हमलावर हो गया एकदम से 52 नंबर। मैंने बताया नशे वशे में हो गया, क्यों इस तरह उग्र हो रहे भाई, क्या है, आप कहाँ तक जाओगे? बोले तुमको मैं बताऊँ तुम कहाँ जाओगे? हम तो जहाँ से जाएंगे, आप कहाँ जाओगे? बहुत से जहाँ तक ट्रेन जाएगी वहाँ तक जाओगे, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी से लड़ा नहीं जाता, क्यों लड़ रहे हो भाई? तो तुमने ये कहा, हमने कहा भाई मैंने कहाँ कहा, मैं तो बात कर रहा हूँ सामने वाले से। तो विवेक बोलता है हमारा कहना कि ये विधायक जी है झांसी से, बोले ऐसे फर्जी विधायक बहुत मिलते हैं ट्रेन में। तो हमने कहा कि भैया चलो फर्जी से ही आप बैठो थे, हमें कोई हमने उसको फिर भी वो विवेक से बोला तुम कहाँ नौकरी कर रहे हो, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। तो विवेक ने कहा भैया जाओ उतरवा देना, इतनी बड़ी बात हो। आप वीडियो में सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि उसमें वॉइस नहीं है तो आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी भी हम लोगों को कोई मतलब, फिर 10 मिनट बाद फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं, टीटी आते हैं। टीटी से हमने कहा भैया पता नहीं यार क्यों लड़ रहे हैं, नहीं हो जाता। बोले मैं बात कर लेता हूँ, आप हमें वहाँ नहीं बैठना, आप तो हमें कहीं और बैठना। टीटी हमको फिर दूसरी जगह बैठा देते, और बैठाने के बाद फिर हमने खाना खाया, ट्रेन स्टार्ट हुई। लेकिन ये घटना हमको बहुत आहत कर, बार बार एक व्यक्ति हमारी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि इनको तमीज़ सिखाइए, तमीज़।
तो हमारी पत्नी बहुत ज़्यादा सामान्य घरेलू महिला है, वो भी उनको भी लगा कि यार ये स्थिति इतनी बेइज्जती, और हम इनको क्या तमीज़ है, तमीज़ तो माँ बाप सिखाते हैं, पत्नी कहीं तमीज़ सिखाती। तो वो मुझे लगा कि ये नशे में है। हमने उसकी लिखित शिकायत की कि मेरे परिवार के साथ मैं यात्रा कर रहा हूँ, और वो है, मैंने आपको उस दिन दिया भी था मीडिया ने। हालांकि मीडिया ने मेरे पक्ष को नज़रअंदाज इसलिए किया क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, वो घायल हो गए थे, और सहानुभूति मीडिया की भी होनी चाहिए। वीडियोज भी आ गए थे उनके, भोपाल में जाके भर्ती भी नहीं, कहीं भर्ती नहीं हुई। सहानुभूति मीडिया की भी थी और मेरी भी सहानुभूति थी। जो आपने बताया इसमें हम लोग को सब ठीक है, मेन बात है जब विवाद